Hello bachcho, let's see this question. The question says, let MP be the mass of proton and Mn the mass of neutron, M1 the mass of Ne nucleus and M2 the mass of calcium nucleus. Then क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मास ऑफ प्रोटॉन को Mp से, मास ऑफ न्यूट्रॉन को Mn से और न्यून का न्यूक्लियस का मास M1 से और कैल्शियम के न्यूक्लियस का मास M2 से रिप्रेजेंट करे तो M1 M2 के बीच का रिलेशन निकालना है बेसिकली अपने को। तो देखो इस क्वेश्चन में जो एक की कॉन्सेप्ट अभी यूज होने वाला है, की कॉन्सेप्ट वो मास डिफेक्ट का क्वेश्चन, मास डिफेक्ट का यूज होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? मास डिफेक्ट। आप समझते हैं मास डिफेक्ट कैसे यूज होगा? देखो ये नियॉन का न्यूक्लियस है, नियॉन का न्यूक्लियस है जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं 10, 10 और 20 से। एनी का ये न्यूक्लियस, ये 10 हो गया एटॉमिक नंबर और ये 20 हो गया इसका मास नंबर। ये कह रहा है कि इसका न्यूक्लियस का मास m1 है, तो इसका न्यूक्लियस का मास अगर m1 है तो m1 इसका न्यूक्लियस कितना हो गया? 20। सिमिलरली कैल्शियम एक न्यूक्लियस है जिसका कि मास है 20 और 40 और इसके न्यूक्लियस का मास हो जाएगा कितना? 40। तो अब देखो एक बात बताओ, M1 M2 के बीच का क्या रिलेशन आ जाएगा? इस दोनों को देख के, इस दोनों को देख के तो एक ही रिलेशन आएगा कि जो M2 है वो 2 टाइम्स ऑफ M1 के बराबर है। तो पहला ऑप्शन तो ये सही हो गया। उसके बाद ये और ये गलत हो गया। अब इस ऑप्शन पे आते हैं। M1 का क्या है? M1 का जो वैल्यू है वो है 20 MU। अब 20 MU को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। बेसिकली दोनों को 1 1 हम लोग कंसीडर करते हैं, तो 1 1 2 और 2 इंटू 10 20 हो गया। लेकिन होता क्या है ना, जब हम लोग मास डिफेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है ना कि जो एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू होता है वो 1 से कम होता है, तो जिसके कारण ये वैल्यू जो है लेस देन 20 हो जाएगा। मीन्स जो 10 टाइम्स ऑफ Mn प्लस Mp है ये 1 1 के बराबर नहीं होता है, ये 1 से कम होता है, ठीक है ये वैल्यू। तो जिसके कारण इसका वैल्यू जो है ना 20 नहीं होके लेस देन 20 होता है, मतलब 19 से ज्यादा 20 से कम। तो इसलिए ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। बस यही चीज पे यहाँ 1 से कम, ये मास डिफेक्ट यही एक्सप्लेन कर रहा है। तो हेंस ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ